हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स फ्रेजेस। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट भी मेरे चैनल में की प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो आप उसे भी देख लेना। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्या है? इडियम मेक बिलीव। तो इसका क्या है? प्रिटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि ढोंग करना, मतलब झूठ मूठ का बनना। अब देखिए, प्रिटेंस मतलब होता है दिखावा। ठीक है, अब वो कर रहे हैं, ये बिलीव और तुम कर रहे हो दिखावा। तो आपके लिए ऐसे ही रिलेट करना है कि जब कोई बिलीव करेगा तो वो दिखावा करेंगे, क्योंकि प्रिटेंस मतलब होता है दिखावा करना, मतलब कि झूठ बूझ का बनना। फ्रेंड्स, प्रिटेंस है जो कि सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा गया है एग्जाम में। तो आप इसे याद रखिएगा कि प्रिटेंस मतलब होता है दिखावा। अब नेक्स्ट देखिए, गेट्स ऑन माई नर्व्स। इसका क्या होता है? एनॉयज मी। और एनॉय मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। ठीक है, मतलब गुस्सा दिलाना, ये मतलब होता है। अब देखिए, गेट्स ऑन माई नर्व। तो आपको कैसे रिलेट करना है कि नर्व, नर्व मतलब क्या होता है? नस होती है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई आपकी हाथ की नस दबा रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। आप कहेंगे आप क्यों फालतू में मेरे हाथ की नस दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है गेट्स ऑन माई नर्व, एनॉय मी। और मैंने बता दिया मेक बिलीव का हो गया प्रिटेंस, दिखावा करना। अब नेक्स्ट देखिए, हॉर्स सेंस। इसका मतलब क्या है? बेसिक कॉमन सेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हॉर्स सेंस, सेंस क्या हॉर्स लगाता है? देखिए, हॉर्स घोड़ा। अब क्या कोई घोड़ा सेंस लगाता है? सेंस तो सारे सेंस कौन लगाता है? मनुष्य लगाता है, व्यक्ति लगाता है, पर्सन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेंस आएगा तो कोई भी हॉर्स कोई भी सेंस नहीं लगाता है, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक बेसिक कॉमन सेंस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी हॉर्स सेंस आएगा। तो आपको तीनों ऐसे ही रिलेट कर कर पढ़ना है। फ्रेंड्स, ऐसी ट्रिक से आप पढ़ेंगे ना तो कोई ट्रिक है और ना कुछ, बस आपको अपने मन से ही रिलेट करना है और पढ़ना है। तो आप फिर कभी भी एग्ज़ाम में भूलेंगे भी नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैच टाइम बाय द फॉरलॉग। इसका मतलब क्या होता है? सीज अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, मौके का पूरा फ़ायदा उठाना इसका मतलब होता है। तो देखिए, जब आप किसी भी टाइम को जब आप कैच कर लेंगे, मान लीजिए कोई टाइम चल रहा है बुरा और उसी टाइम आपने अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उसे कैच कर लिया, तो वो क्या हो गया? आपका कैच टाइम हो गया। आपने क्या कैच कर ली? अपॉर्चुनिटी आपने कैच कर ली। तो यही हो गया, आपको रिलेट करना है कि कैच टाइम बाय द फॉरलॉग का मतलब हो गया सीज अपॉर्चुनिटी, मतलब कि मौके का पूरा फ़ायदा उठाना। अब नेक्स्ट देखिए, शॉट इन द आर्म। तो ये क्या होता है? समथिंग दैट गिव्स अनकरेजमेंट। तो देखिए, आपको कैसे रिलेट करना है? अनकरेजमेंट, इसका मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है, प्रोत्साहन। तो जब आप शॉट मारेंगे, कोई भी शॉट मारेंगे, देखिए जैसे मैंने आपके लिए ऊपर वाला रिलेट किया है ना, कैच टाइम बाय द फॉरलॉग, ऐसे ही आपने टाइम को कैच कर लिया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, ऐसे ही शॉट इन द आर्म। अब आप शॉट मारेंगे, मान लीजिए आपने आर्म में शॉट मारी, तो आपको क्या मिल गई? प्रेरणा मिल गई, आप एनकरेजमेंट मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, टू कैरी द डे। तो कैरी द डे टू सक्सीड। तो देखिए, टू कैरी द डे, आपने डे को कैरी कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? टू सक्सीड हो जाएगा। ऐसे ही टाइम को कैच करेंगे तो अपॉर्चुनिटी, और डे को कैरी करेंगे तो सक्सीड, और शॉट मारेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेरणा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, हॉल ओवर द कोल। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है? टू स्कॉल्ड, मतलब कि खबर लेना, सजा देना, डांटना। और स्कॉल्ड का भी सिनोनिम एंटोनिम में पूछा गया है, तो आपको इसे भी याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, कोल मतलब क्या होता है? कोल, कोयला। ठीक है, अब आप कोयले से कह रहे हैं मैं जला दूंगा कोयले से, ऐसे आपको याद रखना है। कोल मतलब होता है कोयला। अब आप इतना डांट रहे हैं, आपको इतनी गुस्सा आ रही है कि आप उससे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जला दूंगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप? मतलब उसके लिए धमकी दे रहे हैं, उसके लिए डांट रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, बी फिनिश्ड विद हिज। तो इसका मतलब होता है बी थ्रो, मतलब कि पूरा होना। तो देखिए, बी फिनिश्ड कर दिया आपने, क्या कर दिया? जितना भी सारा आपका काम था, जितना भी वर्क था, आपने सब कुछ फिनिश्ड कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया? बी थोरो। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, फीलिंग इन माई गट। तो इसका क्या होता है? आंतरिक अनुभूति। तो इसका स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। तो देखिए, फीलिंग है जो आपकी एकदम गट है, तो कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि क्या होता है? देखिए,
आपकी फीलिंग बिल्कुल आंतरिक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो फीलिंग इन माई गट का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। अब नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ शॉर्ट्स, मतलब कि नॉट वेल। अब देखिए आप, मतलब इसका क्या होता है कि आप अस्वस्थ हैं, ठीक है, आप वेल नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। अब देखिए तो आउट ऑफ शॉट्स का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आप कोई शॉट मार रहे थे और वो आउट हो गया। अब आप शॉट मारते हुए आउट हो गए, तो अब आप कोई खुश तो होंगे नहीं, तो आप कैसे हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और दुखी होंगे तो आप क्या हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, मतलब कि आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, आउट ऑफ शॉट्स का हो गया नॉट वेल। अब देखिए एट वेरिएंस विद, मतलब कि हो गया अपोजिट, और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, झगड़ा मतभेद, ये इसका मतलब होता है के विरुद्ध, ठीक है। अब देखिए वेरिएंस मतलब होता है झगड़ा और मतभेद। अब अपन किसी से झगड़ा करेंगे, मतभेद करेंगे किसी से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन उसके अपोजिट हैं। जब भी तो अपन झगड़ा या विरोध अपन किसका करते हैं, जिसकी अपन अपोजिट हैं, जिसका अपन को साथ नहीं देना, मतलब अपन उससे बिल्कुल अपोजिट करना है उसका, ठीक है। मतलब अपन को उसके साथ नहीं, मतलब उसको किसी भी बात में आपके लिए उसका मतलब समर्थन करना ही नहीं है, तो आप क्या जाएंगे, उसकी बात के अपोजिट तो जाएंगे। तो वेरिएंस मतलब होता है झगड़ा के विरोध मतभेद। और फ्रेंड्स इसका भी सिनोनिम एंटोनिम में ये भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए वेक्स्ड क्वेश्चन, जो कि इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। अब देखिए वेक्स्ड भी है जो, वो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है सिनोनिम एंटोनिम में, तो आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए झगड़े का सवाल होता है वेक्स्ड क्वेश्चन, मतलब होता है झगड़े का सवाल। अब देखिए वेक्स्ड क्वेश्चन है, आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, झगड़े का सवाल तो होगा ही। आप कंफ्यूज होते रहेंगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा और फिर क्या होगा, झगड़ा होगा। तो वेक्स्ड क्वेश्चन हो गया कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं, और आपको अगर इडियम समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देख लें। अब देखिए आ गोल्डन मीन मिडिल कर्व्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, मध्य का मार्ग। आ गोल्डन मीन, और मीन मतलब तो आपको पता ही होगा, मध्य, एवरेज, औसत, ठीक है, ये मीन आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिए मध्य का मार्ग, आ गोल्डन मीन, मतलब कि गोल्डन तो है लेकिन कैसा है, मीन है, मतलब कि मध्य का है, औसत है, एवरेज है। तो मिडिल कर्व्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, अब मध्य का है, मान लीजिए कोई मार्ग है बीच में है, अब उसके इस साइड भी कुछ होगा, उसके इस साइड भी कुछ होगा, तो क्या हो जाएगा, मिडिल कर्व्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि गोल्डन मीन हो गया हमारा मध्य का मार्ग। अब देखिए क्लीन हैंड्स, तो क्लीन हैंड्स मतलब कि इनोसेंट, मतलब कि ईमानदार। अब देखिए इनोसेंट भी एग्जाम में पूछा गया है, और कैसे पूछा गया है, तो एंटोनिम सिनोनिम में वो पूछा गया है। तो देखिए क्लीन हैंड कौन रखता है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं करते, सीधे सीधा अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उनके मतलब उनको उनके जीवन में कोई दुख मुसीबत भी रहता है तब भी वो गलत काम नहीं करते, फिर भी वो ईमानदारी भरा जीवन जीते हैं, तो क्लीन हैंड्स रहते हैं उसके, वो कोई भी गलत काम ही नहीं करता अपने हाथों से, तो वो कैसा हो गया, इनोसेंट हो गया। अब देखिए टेकन फैंसी टू डेवलप्ड लाइकिंग फॉर, इसका मतलब क्या होता है, टेकन फैंसी का पसंद आना। अब देखिए आप बहुत फैंसी, फैंसी मतलब जान याद रखिए आप, फैंसी मतलब, फैंसी का मतलब तो कुछ और है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ रिलेट करके। जब आप फैशन में रहेंगे, फैंसी फैंसी कपड़े पहनेंगे, फैशन में रहेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे, सबका फोकस आपके ऊपर चला जाएगा। तो जब आप फैंसी होंगे तो डेवलप्ड होंगे, तो टेकन फैंसी टू हो गया डेवलप्ड लाइकिंग फॉर। अब ये देखिए चैप्टर द वर्स, फ्रेंड्स ये वर्स है VERSE, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि यथा तथ्य संदर्भ, मतलब कि प्रोवाइड मिनट डिटेल्स, मिनट में डिटेल्स प्रोवाइड करना। चैप्टर द वर्स, अब देखिए जितना भी चैप्टर है आप उसे 1 मिनट में डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि चैप्टर द वर्स का मतलब है कि 1 मिनट में डिटेल, ठीक है, मतलब कि बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में, बहुत छोटे से समय में, प्रोवाइड मिनट डिटेल्स। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉग इन द मैंजर, तो मतलब क्या हो गया, सेलफिश, कबाब की हड्डी। तो आपको कैसे याद रखना है,
फ्रेंड्स ये सेल्फिश है, तो मैं आपको इसके लिए लिख कर बता दे रही हूँ। तो देखिए सेल्फिश आपके लिए कैसे याद रखना है, जहाँ पर भी डॉग आएगा तो डॉग को आपको याद रखना है कि डॉग कैसा है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। तो डॉग इन द मैंजर हो गया सेल्फिश। अब नेक्स्ट देखिए, वोट विद योर फीट। ठीक है, वोट विद देयर फीट, तो क्या है इसका मतलब, शो देयर। फ्रेंड्स ये शो है, शो देयर डिसअप्रूवल। ठीक है, तो आपको इसको याद कैसा रखना है, इसका मतलब क्या होता है कि मत हाजिर करना, मतलब कि आपका मत कैसा है। तो वोट देने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, शो देयर डिसअप्रूवल, मतलब कि आप शो करेंगे कि आपको मत देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो वोट विद देयर फीट का मतलब हो गया शो देयर डिसअप्रूवल। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे मत देना है या नहीं देना है, या किसको देना है। तो आपको जब भी वोट आएगा तो आप क्या करेंगे, अपना शो करेंगे, क्या, डिसअप्रूवल। और डॉग इन द मैनेजर, तो ये क्या हो गया, सेल्फिश है फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, और ये शो है तो इसे भी मैंने लिख दिया है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, थ्रो अप माई कार्ड्स, गिव अप माई प्लान्स, मतलब इसका क्या है, मैदान छोड़ देना। थ्रो अप माई कार्ड्स, मैंने अपना कार्ड को ही थ्रो कर दिया। मान लीजिए कि आप किसी मैदान में गए हैं, क्या करने के लिए, क्रिकेट गेम खेलने के लिए। तो आपके लिए मान लीजिए टोकन मिला हुआ है अंदर जाने के लिए। अब जो वो कार्ड मिला था, जो टोकन मिला था, आपने उसे क्या कर दिया, थ्रो अप कर दिया, मतलब कि आपने उसके लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया, फेंक दिया। तो आपने क्या किया, गिव अप माई प्लान्स, मतलब कि आपने मैदान को छोड़ दिया। अब आपने अपने प्लान के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जब भी आप थ्रो अप करेंगे कार्ड के लिए, मतलब कि आप अपने प्लान को भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, वैसे तो सारे ही पूछे गए हैं जितने भी इस सीरीज़ में हैं, जो एक ही बार नहीं बहुत बार पूछे गए हैं। लेकिन जो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है ये बहुत ज़्यादा बार ही पूछा गया है। तो इसका क्या होता है, टू सडन कैलेमिटी। ठीक है, मतलब कि आकस्मिक समस्या। तो आपको बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब देखिए आपने किसी बोल्ट से किसी चीज़ को कस रहे थे, आपने मान लीजिए इतना कसा उसे, इतना कसा कि वो एकदम इतना अच्छा था, और फिर वो कैसा हो गया, ब्लू हो गया। आपको मान लीजिए कोई मारता जाए तो आप कैसे हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। तो वही क्या हो गया कि बोल्ट को इतना कसा कि वो ब्लू हो गया। तो क्या आ गई, एकदम से समस्या आ गई। पहले तो अच्छा ही था, अब ऐसे कस दिया तो क्या हो गया, समस्या आ गई। अब देखिए, चिप टू द ओल्ड ब्लॉक, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। चिप का मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, चिप टू द ओल्ड ब्लॉक, अपने ओल्ड ब्लॉक से, तो आपको कैसे ध्यान में रखना है, तो आप इसे सुनिए। इसका मतलब है जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, तो चिप है किसका, ओल्ड ब्लॉक, तो मतलब ओल्ड ब्लॉक मतलब कैसा, फादर के कैरेक्टर जैसा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखिए, फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। तो फ्लाइंग विजिट का क्या होता है, कम समय में। ठीक है, अब देखिए फ्लाइंग विजिट, अब मान लीजिए कि कोई फ्लाइंग कर रहा है, मान लीजिए कि, तो वो कैसे करेगा, फ्लाइंग करते हुए जा रहे हैं, तो अब अपन कोई चीज़ ऐसे देख तो पाएंगे नहीं कि बिल्कुल अपने क्या होता है, मतलब सरसरी निगाहों से देखना, ऐसे ही कर पाएंगे अपन, इतना ध्यान तो दे नहीं पाएंगे। तो फ्लाइंग विजिट हो गया अ वेरी शॉर्ट विजिट। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने ये रिलेट करना आपको बताया है कि फ्लाइंग विजिट जब भी आएगा तो इसका मतलब है शॉर्ट, मतलब बिल्कुल छोटा सा विजिट। ठीक है, टेकिंग फ्रेंच लीव, बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन। तो आपको इसका मतलब क्या होता है, बिना सूचित किए छुट्टी ले लेना। तो आपको रिलेट कैसे करना है कि मान लीजिए फ्रेंच जा रहे थे, अब वो करते थे ऑफिस में काम, तो अब फ्रेंच जाना था, तो अब उनको छुट्टी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, छुट्टी तो लेना पड़ेगी अपने ऑफिस से। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कोई अंकल जी थे, तो उनने क्या किया, फ्रेंच तो चले गए लेकिन ऑफिस में भी बताया नहीं है, और बिना बताए हुए उन्होंने छुट्टी ले ली, मतलब कि फ्रेंच लीव हो गया उनका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो इसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल क्या कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। ठीक है, तो वंस माइंड रखिए, अपने दो माइंड मत रखिए। अगर आप ये भी सोचेंगे वो भी सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, तो आप कभी भी कुछ भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपके लिए क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, किस एग्ज़ाम निकालना है, कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। इसलिए आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे एसएससी का ही एग्ज़ाम निकालना है। तो क्या करिए, अपने माइंड को वंस माइंड करिए, मतलब कि एक दिमाग से सोचिए, दो चार दिमाग से मत सोचिए। तो वन माइंड से मैंने ही ऐसे रिलेट किया था कि एक माइंड से सोचिए। तो मैं अभी तक इस वीडियो को
कभी नहीं भूली हूँ। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। आप देखिए कुछ भी रिलेट करिए, बस आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया टू डिसाइड व्हाट टू डू। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी ईडियम। इसकी पुरानी भी वीडियो एक और डली हुई है जो कि पार्ट फर्स्ट है, तो आप उसे देख लेना, और ये हमारा पार्ट सेकंड है, तो फिर आप इसे देख लेना। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।